वेलकम टू स्टडी ज्ञान, जहां आज हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो किसी बिजनेस को क्या करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है। डायरेक्टली अफेक्ट करने की वजह से क्या है, जो बिजनेसमैन है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बनाता है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अनुसार। अगर वो उसके अनुसार नहीं बनाता तो क्या है, गवर्नमेंट उसको बाहर फेंक देगी, यानी कि उसको काम करने में इतनी सारी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी अगर वो क्या है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता। तो जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो क्या है, चेंजेबल है, हर बार चेंज होता रहता है। जैसे करंट में देखें तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया है, उसके साथ साथ एक ऐसी पॉलिसी लेके आई है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज हो सके। जैसे हमारी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई गई है अब करंट में, तो उसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर को बुलाया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर हैं उनमें आकर क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें और अच्छे से क्या करें, उनका कार्य शुरू करें। तो जो हमारी ये बताई गई है जो NMP है उसके अंदर हमने जो देखा, क्या देखा कि गवर्नमेंट है उसकी जो नीतियां हैं वो चेंज होती जाती हैं। कभी वो सोचते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को हम यहाँ घुसने नहीं देंगे, और दूसरी बार क्या लगता है कि वो प्राइवेट सेक्टर को खुद बुलाती हैं कि क्या करें, वो यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो हमारा ये मोटिव नहीं है कि पॉलिसी के बारे में पता करें, हम बस ये देख रहे हैं कि जो बिज़नेस है उसकी पॉलिसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले, इट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ शार्पिंग ऑफ ए बिजनेस। बिल्कुल, ये किसी भी बिजनेस को क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। बिजनेस की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह की बनाई जाती हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके अनुसार रहें। अगर वो गवर्नमेंट के अनुसार नहीं रहेंगी तो वो बिज़नेस क्या है, काम नहीं कर पाएगा। सेकेंड है कि जो ये लॉज बनाए गए हैं बिज़नेस के और जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उनके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं, यानी कि वो बाधा लगाती हैं कि अगर आप उसके अनुसार काम नहीं करेंगे तो क्या है, आप अपने बिज़नेस को यहाँ एक कंटिन्यू रूप से चला नहीं सकते। इसके बाद इसमें यही है कि अगर जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो क्या है, जो बिज़नेस है वो क्या है, सही से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन को हमेशा डर रहेगा कि क्या पता गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ले आए जो उसके विरोध में चली जाए। क्या है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कभी कभी तो उन बिजनेसमैन के फेवर में जाती हैं, कभी कभी क्या उसके अपोजिट में जाती हैं। तो ये हमें नहीं पता कि कौन सी पॉलिसी ऐसी है कि जिसकी वजह से कोई बिज़नेस ग्रो कर जाए और कोई क्या है डिक्लाइन कर जाए, बिल्कुल हटा दिया जाए। और दूसरा है कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल और जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो क्या है, डिफरेंट है। कि कुछ ऐसी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सोचती हैं कि प्राइवेटाइजेशन को हम क्या करें, ज़्यादा ग्रो करवाएं। कुछ ऐसी हैं कि वो सोचती हैं कि नहीं, प्राइवेट नहीं, पब्लिक सेक्टर को हम क्या करें, ग्रो करें। तो ये सभी क्या, सभी की अलग अलग आइडियोलॉजी होती हैं। तो क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है बिजनेसमैन यहाँ आकर काम करता है। करंट और फ्यूचर टैक्सेशन देखी जाती है। अगर गवर्नमेंट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बढ़ा देगी तो पब्लिक सेक्टर क्या करेंगे, वो यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा टैक्स देंगे तो उनको प्रॉफिट कम मिलेगा। इसी वजह से क्या है, जो करंट पॉलिसीज़ हैं वो भी क्या करती हैं, मतलब बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं डायरेक्टली। कुछ ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो क्या करती हैं, रूल रेगुलेशन बनाती हैं किसी बिज़नेस के लिए एक स्मूथली वर्क करने के लिए। तो क्या है, अगर वो पॉलिसीज़ स्ट्रिक्ट बनाएंगी तो क्या होगा कि जो बिज़नेस है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। बिल्कुल वही कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होती जाती है। जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कैसी पॉलिसी बना रही है किसी बिज़नेस के लिए और कैसे वो क्या है बिज़नेस को अफेक्ट कर रही है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी देखी जाएगी। गवर्नमेंट है वो चेंजेबल है, बिल्कुल टर्म क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, जैसा उसको ज़्यादा अच्छा लगता है उसके अनुसार वो चेंज करती है। उसके बाद क्या है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट करते हैं किसी पॉलिटिकल जो थ्रेट एरिया है, यानी कि जो कठोर, मतलब ये लगा के चलो थ्रेट्स एरिया के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। क्योंकि सभी की थिंकिंग, जो लीडर्स हैं वो क्या है, सभी की थिंकिंग अलग अलग होती है और सभी क्या करते हैं, सोचते हैं कि बिज़नेस को किस तरह से हम क्या करें, एक ड्राइव करें, यानी कि एक तरफ दिशा में मोड़ें कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। तो ये क्या सभी का अलग अलग होता है। उसके बाद बात करते हैं जो गवर्नमेंट है उसका रोल क्या है, ठीक है। यानी कि अब हमने देखा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, बिज़नेस के ऊपर इफेक्ट डालता है पॉलिटिकल,
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि जो बिजनेसमैन है उस पर रिस्ट्रिक्शन भी रहे और वो क्या है ऐसे काम करे जैसा कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे, जो करंट में क्या है सरकार बना के बैठी हुई है। तो इसमें ये बना रखा है कि जो रोल है उन गवर्नमेंट का क्या है। तो सबसे पहला यही है कि गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, लॉ बनाती है, उनको एस्टैब्लिश करती है, फिर एनफोर्स करवाती है। यानी कि एनफोर्स का मतलब एक बार उन्होंने लॉ बना दिया उसके बाद क्या कर देगी उसको मतलब एनफोर्स कर देगी। अगर उसके आप अनुसार आप काम नहीं करते तो आप क्या कर देगी, आपको उस बिज़नेस से बाहर कर देगी। इसके साथ साथ इंस्पेक्शन करती है कि आप उसके अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लाइसेंस प्रोवाइड करती है सभी बिज़नेस को। आपने पता ही, हमें पता ही है जो बिज़नेस है उसके लिए लाइसेंस ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाइसेंस नहीं देगी तो बिज़नेस क्या है चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि ये लगा के चलो कि बिज़नेस चला ही नहीं सकते आज के टाइम में अगर आपके पास बिज़नेस का लाइसेंस नहीं है। तो इसके साथ साथ क्या है, गवर्नमेंट टैरिफ और कोटेज प्रोवाइड करती है कि बिज़नेस को फॉरेन कॉम्पिटिटर्स का मतलब यहाँ ये है कि मान के चलो आज कल क्या है ग्लोबलाइजेशन चला हुआ है, दूसरी कंट्री यानी कि फॉरेनर आकर यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है जो बाहर से आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं वो यहाँ की जो डोमेस्टिक कंपनियाँ हैं उसको क्या है हटाना दें या बर्बाद ना कर दें, यानी कि हटाकर बाहर ना निकाल दें। तो इसलिए क्या करती है, अलग अलग ऐसी पॉलिसी बनाती है कि जिसमें एक लिमिट डिसाइड कर दी जाती है जिसके अनुसार क्या करती हैं जो फॉरेन कंपनियां हैं यहाँ वर्क करती हैं, ताकि क्या है जो हमारी डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनको मतलब उनके साथ कंपटीशन क्या किया जाए, थोड़ा कम किया जाए। क्योंकि अगर मान के चलो कोई बल्क में लेके आएगा फाइनेंस तो क्या होगा कि जो हमारे डोमेस्टिक छोटे मोटे बिज़नेस हैं उनको क्या कर देगी, तबाह कर देगी, क्योंकि उनके पास पहले ही फाइनेंस की कमी है और वो क्या है इतना ज़्यादा अपना वर्क मतलब नहीं कर पाते, यानी कि बल्क में जो प्रोडक्शन है वो नहीं कर पाते। इस वजह से भी क्या हो जाता है उनको सामना करना पड़ता है कभी कभी कि वो कॉम्पिटिशन्स का इन फॉरेन कॉम्पिटिटर्स का। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल क्या है कि जो हमारा रोल है गवर्नमेंट का वो ये करता है कि ग्लोबलाइजेशन कर दिया, यानी कि ग्लोबली आप किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जब एक कंट्री में क्या है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, दूसरे में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, तो एक दूसरे के पास क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि पॉलिसी ऐसी बनाएगी कि जो हमारी कम डेवलप या ये लगा के चलो कि जिसके पास टेक्नोलॉजी कम है वो दूसरे कंट्री से क्या कर सके, परचेज कर सके। तो उसमें क्या कर देगी, वो उसमें टैरिफ हटा देगी और उसके साथ साथ जो टैक्सेस हैं उनको कम कर देगी। इसके बाद है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है किसको, मनी और क्रेडिट्स को। ठीक है, ताकि क्या है मनी की सप्लाई भी सही से मार्केट में बनी रहे। इसके बाद है जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है फैसिलिटी टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं उनको क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कभी उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है या कभी अलग अलग तरीके से क्या है उनको बेनिफिट्स या इंसेंटिव्स देती है, जिसके थ्रू क्या करती हैं वो उनको हेल्प मिलती है एक तरह से आगे बढ़ने में। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा बनाती है कि कोई भी कंपनी आकर यहाँ अगर काम करती है तो स्मूथली अपने बिज़नेस को रन कर पाए। तो जैसे देखा जाए तो रोड है या फिर बैंकिंग है, ऐसी सुविधा बनाएगी कि जो वर्कर है वो आराम से काम कर पाए। बिजनेसमैन जो बाहर से आया है या जो यहाँ जो काम कर रहा है वो अपने इजीली प्रोडक्ट बनाकर दूसरे शहरों में भेज सके, दूसरे देशों में भेज सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके। तो ये यहाँ यही होगा कि आप भी कमाओ और हमें भी कमाने दो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो उसके साथ साथ क्या होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, उनको टैक्स मिलेगा। आइए अब देखें कि जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या काम करती है। सेकंड काम है जो गवर्नमेंट का वो क्या करती है, ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ रैशनल डेवलपमेंट। रैशनल डेवलपमेंट में भी क्या करती है, हेल्प करती है। और इसके साथ साथ क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, हमारी जो प्रोटेक्ट है या प्रोटेक्शन करती है इकोनॉमिक का, बूम रिसेशन से बचाती है। यानी कि ये लगा के चलो कि जो गवर्नमेंट है वो किसी एक कंट्री को ग्रो कराने के लिए क्या करती है, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो इस तरह बना के रखती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, वो मेंटेन कर पाएँ एक कंट्री को और क्या है, बूम रिसेशन से बचा सके।
इसके साथ साथ क्या है, वो प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन टू ऑल द बिजनेस लीडर्स, यानी कि क्या है, वो सभी को बिजनेस लीडर्स को क्या करती हैं, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएँ वो अपने बिजनेस को उस जो इन्फॉर्मेशन की हेल्प से क्या कर सके, ग्रो कर पाएँ। तो इसमें यही है कि जो बिज़नेस की जितनी ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पब्लिश करती रहती है ताकि क्या हो सके, बिज़नेस लीडर्स की हेल्प हो सके। इसके साथ साथ क्या है, मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर, कि जो लॉ बनाए गए हैं उनके अनुसार काम किया जा रहा है या नहीं। अगर वो उनके अनुसार नहीं किया जाता तो क्या करती है, वो उन पर कार्रवाई करती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो 3 तरह के हैं, या इसमें बात करते हैं सबसे पहले लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर्स क्या है, हमारे रूल बनाता है, ठीक है, और दूसरा हमारा एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट है जो क्या करती है, उसको एग्जीक्यूट करती है। जुडिशरी में क्या करते हैं, जो रूल बनाए गए हैं उसके अनुसार क्या किया जाता है, देखा जाता है कि जो लेजिस्लेचर ने रूल बनाए हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो जुडिशरी देखती है। तो ये तीनों क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं आगे की, तो क्या है, प्रोटेक्ट करती है हमारे एम्प्लॉयज़ को और कंज्यूमर को। कंज्यूमर के अगर क्या कर रहा है, शोषण हो रहा है, कोई बिजनेसमैन उसका क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो भी क्या है, गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है, अलग अलग तरह के उसके लिए रूल बना रखे हैं। और इसके साथ साथ क्या है, कंज्यूमर के भी, अगर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रही है, ज़्यादा क्या ले रही है, प्रॉफिट ले रही है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दे रही, तो कंज्यूमर पे क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत दे सकते हैं। यानी कि उनको, कंज्यूमर को इस तरह के हमें क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं कि एक्ट्स दे रखे हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दे रखा है, उसमें ये कह रखा है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत किया गया है, आपको अच्छे गुड्स या सर्विस प्रोवाइड नहीं किए गए, तो आप क्या करें, आकर शिकायत करें। इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, एम्प्लॉयज़ की और कंज्यूमर दोनों की क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है दोनों को। इसके बाद है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि क्या है, कोई भी हमारी एनवायरनमेंट को यूज़ कर रही है कंपनी, वो क्या है, वहाँ के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, आसपास के जो, ये लगा के चलो अगर वहाँ के रिसोर्स यूज़ कर रही है, वहाँ का एक्सप्लोटेशन कर रही है, उसके बाद क्या है, एक तरह का उसको क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी उन्होंने क्या कर रखा है, कि रूल बना रखा है कि अगर कोई कंपनी इस तरह करती है तो उसको एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कि कैसे उनको अपने धुआं है उनको कैसे रिलीज़ करना है, जो गंदा पानी है उसको कैसे रिलीज़ करना है। इसके लिए सभी के लिए क्या है, अलग अलग रूल बनाती है गवर्नमेंट, उसके अनुसार उनको काम करना पड़ता है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने का धन्यवाद।